स्वप्नदीप गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 10th ICSE बोर्ड मैथमेटिक्स, इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है मैट्रिक्स और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन। तो आज हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन हम किस प्रकार से करते हैं। इसमें दो वैरायटी आती है। एक वैरायटी आती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। किसी एक मैट्रिक्स को हम स्केलर से मल्टीप्लाई, स्केलर मतलब क्या है, कोई एक रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, उससे हम पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। और दूसरी वैरायटी आती है जब दो मैट्रिक्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो आज हम प्रयास करेंगे कि हम दोनों को डील एक साथ कर सकें। बाकी समय के हिसाब से इस वीडियो में जितना कवर होता है उतना हम कवर करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला पार्ट बहुत सिंपल, जैसा मैंने आपसे कहा, कोई बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। एंड आई बिलीव कि इसका जो फर्स्ट पार्ट जो बच्चे देख चुके हैं उन्होंने कुछ क्वेश्चंस भी लगाए होंगे और वो बन भी गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप अवश्य बताएं, सो दैट आई कैन डील विद दोज डाउट्स। चलिए, तो यहाँ पर आज हम देखते हैं कि अगर हमें मल्टीप्लिकेशन किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स में करना होता है तो वो कैसे होता है। तो पहला पार्ट अभी हम कवर कर रहे हैं। मैं एक बहुत सिंपल सा मैट्रिक्स लेता हूँ। मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 3 और 4। ये कैसा है, इसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। और इसको मल्टीप्लाई करना है, मान लीजिए एक स्केलर से, और मैं कोई भी नंबर ले लूँ। कौन सा ले लूँ? 2 ले लूँ। चलिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो सारे एलिमेंट्स जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होंगे, मतलब कंप्लीट मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय 2। तो इसका आंसर क्या आएगा? दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 3 और 2 इंटू 4। इसका एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा। एंड दिस इज 2 3 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8। ये आ गया आपका आंसर। तो कभी कभी ना इसको ऐसे भी लिखते हैं, जैसे मैट्रिक्स ए, ये मैंने आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ कि ए मैट्रिक्स अगर आपके पास 3 और 4 है, आपसे कभी पूछ सकता है कि फाइंड 2A। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आया था। हाँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बहुत इजी होता है, करना कुछ नहीं है, हर एलिमेंट को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो करना कुछ नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर MCQ में आ जाए तो 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8 एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ये MCQ हो गया, नहीं तो आप डिटेल ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर। इसमें और कोई बड़ा सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल जैसे आता है, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि A + 2B - 3C करके बताइए, ठीक है। वेयर, या इसको मैं कह सकता हूँ फाइंड, ठीक है, वेयर A, B और C क्या है, उनको मैट्रिक्स बता दिया जाएगा। तो वेयर A मैट्रिक्स क्या है, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 1 2 -1 एंड 3। आई कैन टेक -2 ऑल्सो। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जो किताब मेरे पास है उसमें से। आप अपने किसी रेफरेंस किताब से या जो भी आपको लगवा रहे हैं स्कूल में, आप उस किताब से सॉल्व कर सकते हैं। -2 -1 1 एंड 2 एंड C इज इक्वल टू 0 3 2 -1। तो एक तरीका है जिसमें हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दें, क्योंकि अब समझ में आ गया तो इजीली वी कैन सॉल्व। तो A अकेला है, ठीक है, मैंने लिख दिया 1। B में 2 है, तो 2 इंटू -2, 2 इंटू -2 इज -4 एंड 3 इंटू 0 इज 0। ये हमारा पहला एलिमेंट हो गया, ठीक है, ये पहला एलिमेंट हुआ। सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, मतलब आप देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, A मल्टीप्लाइड बाय 2B - 3C, ये एक साथ कर रहा हूँ। आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम राइटिंग एलिमेंट वाइज, ठीक है। आप इसको स्टेप वाइज भी कर सकते हैं। आप पहले एक लिखें, A लिख दीजिए, B लिखिए, C लिखिए, उसको आप मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पर मैंने 2B कर दिया, यहाँ 3C कर दिया, और फिर आप इनके इंडिविजुअल आंसर लेकर के फिर फाइनली आप उनको प्लस माइनस जो कहा है वो कर सकते हैं। तो अब मैं सीधे आंसर लिखता हूँ, 1 2 2 ज़ा 4 आएगा, -4, 1 - 4 इज -3, और 0 से कुछ होना नहीं है तो -3 आ गया। तो हम शायद डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं -3। अच्छा, अब सेकंड के लिए क्या आ जाएगा, सेकंड एलिमेंट 2 और -1 का हो जाएगा -2, तो +2 -2 कहानी खत्म, 0 हो गया। फिर यहाँ पर 3 है, 3 3 ज़ा 9 एंड माइनस साइन, तो -9 आ गया। ये बात समझ में आई? इमेजिन कर पा रहे हो? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, मेंशन करिएगा इसमें डाउट से कमेंट सेक्शन में। अच्छा, अगर मैं ये वाले एलिमेंट को ले लूँ तो -2, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस माइनस, फिर कहानी खत्म है, ये 0 हो गया। अच्छा, -3 है तो 3 इंटू 2 इज 6 और माइनस साइन तो -6। अच्छा, अब इसको लास्ट वाले एलिमेंट्स को हम डील करते हैं। चलिए, लास्ट एलिमेंट क्या है ए का?
3 के बाद 2 टाइम्स 2, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 3 7। अच्छा 7 एक दिमाग में आ गया, फिर हमें 3 टाइम्स -1 करना है और -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 आ गया तो +3, तो 7 + 3 इज +10, यहाँ मैंने 10 लिख दिया एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आई होप मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गए हैं। जो बच्चे लाइव देख रहे हैं या और रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, आपको भी समझ में आ गया हो, नहीं आया हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, अपने डाउट बताएं। अब नेक्स्ट टाइटल जो अभी हमारा है दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना इसको। जब भी आप करें मल्टीप्लिकेशन, सेकंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स या बाय मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन बाय मैट्रिक्स, तो इसमें एक चीज़ याद रखनी है, जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ ऐसा और ऐसा, क्या याद रखेंगे, ये याद रखिए। ये एक डायग्राम है, इसको याद रखिए। इस डायग्राम से हम इसका सोल्यूशन करने वाले हैं। क्या बोला मैंने, ये और ये, ठीक है, इसको याद रखना है। अब इसमें मैंने क्या खास बता दिया, आपको ये याद रखना है कि जितने भी एलिमेंट्स रो में हैं उतने एलिमेंट दूसरे के कॉलम में होने चाहिए, तभी मल्टीप्लाई होगा, अन्यथा मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। मतलब देखो, अभी तक हमने क्या सीखा था कि कोई किसी से भी मल्टीप्लाई हो जाता है, रैशनल इर्रेशनल से हो जाता है, इर्रेशनल रैशनल से हो जाता है, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाते हैं। लेकिन मैट्रिक्स में 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी होगा जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड, ठीक है। देखिए, पहले मैंने क्या बोला कि रो के कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, दूसरे के कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आई बात समझ में, ये दोनों इक्वल होना चाहिए तो ही मल्टीप्लिकेशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं। पहला मैं बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूं, 2/2। इससे क्या होगा, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम ये बराबर हो ही जाएंगे और आप इसको मल्टीप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से ए है हमारा 3 4 5 एंड 0, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। दूसरा मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपसे कहा ये याद रखिए। अब इसका क्या मतलब है वो भी समझें। देखिए, पहले तो जो पहली रो है, रो ऑपरेशन होगा कहाँ पर, फर्स्ट वाले पे, और कॉलम ऑपरेशन कहाँ होगा, सेकंड पर हमेशा। तो पहले तो ये और ये मल्टीप्लाई होंगे और मल्टीप्लाई होने के बाद उनको आपस में ऐड कर दिया जाएगा। कैसे, 3 × 1, 3 × 1, फिर क्या होगा प्लस 4 × 3। ये बात समझ में, देखो क्या हुआ, ये और ये हुआ, ये करना ही है क्योंकि अलग इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स है ना, वो हम तो कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो जो इंडिपेंडेंट थे उनको हम ग्रुप के अंदर घुसेड़ रहे हैं ज़बरदस्ती, ठीक है। तो इसलिए प्लस करते जाएंगे हम, ठीक है। तो प्लस क्या आ जाएगा, 4 × 3, देखिए ये और ये, समझ में आया। अच्छा, ये क्या हुआ, पहला एलिमेंट आया, ये हमारे नए मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट है। अच्छा, अब दूसरा एलिमेंट कहाँ आएगा, अगेन दिस × दिस, नाउ सेकेंड रो, मतलब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो क्या है, 3 × 2 प्लस 4 × 4, समझ में आया, वो लाइन वाली बात समझ में आई। ये और ये याद रखना है। तो 3 × 2 प्लस 4 × 4। अच्छा, नीचे वाले क्या होंगे, इसका रो इसका कॉलम, ठीक है। तो 5 × 1 प्लस 0 × 3, और यहाँ आखिरी वाले में क्या होगा, ये रो और ये वाली कॉलम, ठीक है, सेकेंड कॉलम। चलिए क्या आ जाएगा, 5 × 2, 5 × 2 एंड प्लस 0 × 4। देखो जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो धीरे धीरे आप ये, जब 0 आपको मिल ही रहा है तो पता है आपको कुछ आना नहीं है, तो आप धीरे से उसको अवॉइड करना सीख जाएंगे। पर अभी चूंकि हम एलिमेंट्री पहली बार कर रहे हैं तो मैं 0 × 4 करके दिखा रहा हूँ। अब हमारा नया मैट्रिक्स क्या बना, तो इसको डब्बे में डाल दीजिए तभी तो मैट्रिक्स बनेगा। चलिए सॉल्व करने, 3 × 1 = 3 प्लस 4 × 2 = 4 3 = 12, 3 × 2 = 6 प्लस 4 4 = 16, 5 1 = 5 प्लस 0 × 3 0 लिखना पड़ेगा, अभी पहली बार है ना। 5 2 = 10 प्लस 0 × 4 0,
चलिए अभी और आगे बढ़ेंगे, इम्प्लाइज दैट लगाना ना भूलें। अच्छा, इम्प्लाइज दैट कितना आ गया फाइनल आंसर की तरफ? अब लास्ट, हाँ क्या आ जाएगा? 12 प्लस 3 इज 15, 22, 5 एंड 10 एंड दिस इज योर आंसर। अरे हमने किया क्या ऑपरेशन? इसमें ऑपरेशन क्या था? इफ ए एंड बी आर दिस, फाइंड ए बी। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये है हमारा मल्टीप्लिकेशन। आई होप समझ में आ गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रो आर 3, फर्स्ट वाले के। हाँ नहीं, आपने अभी जो बोला उसमें ध्यान से सुनिए। आपने क्या बोला? आपने कहा कि 1 2 3, एक यहाँ जीरो नहीं है, मैंने कुछ अमुक अमुक लिखा है, ठीक है, समथिंग 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 एंड समथिंग। आपका कहना है एक मैट्रिक्स ऐसा है, दूसरा मैट्रिक्स फिर से 1 2 3 1 2 3 है, नहीं होगा। मैंने आपसे क्या कहा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स हियर एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हियर। तो अगर ये ऐसा भी होता तो हो जाता, 3/2 2/3 से हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रो शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉलम ऑफ सेकेंड। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत मज़ेदार प्रॉपर्टी डील होती है जो हमें पता होनी चाहिए। अभी हम लोगों ने जो ऊपर एग्जाम्पल लिया था उसका आंसर तो ये आ गया, इसको आप चाहें तो नोट कर लें। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं कृपया कॉपी पेन हाथ में लेकर बैठें, खाली हाथ ना बैठें। ये मैं कोई मूवी नहीं दिखा रहा, बोले छावा मूवी देख रहे, बोले मज़ा आ रहा है, ऊपर कर दूं, इसको आप नोट कर लेना। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, पहले जो समझा रहा हूँ उसको समझ लो। अब मैं आपको करके बताऊँगा, बी इंटू ए कर दें, क्या आंसर सेम आता है? क्योंकि हम जानते हैं कि ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा करके देखते हैं ना, लेट अस सी। तो मैंने जो बी का एग्जांपल लिया था वो था बी था 1 2 3 4, ठीक है। चूंकि मैंने बुक से देखा था इसलिए आई नो व्हाट वाज द क्वेश्चन, इसलिए मैं ऊपर स्क्रॉल नहीं कर रहा हूँ। ए हमारा था 3 4 5 0, ठीक है। करें मल्टीप्लीकेशन। अब बी इंटू ए करना है, ठीक है। तो बी में क्या है? 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। सेकेंड एलिमेंट क्या हो जाएगा? 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0, 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5, ठीक है ना, ये और ये। अब फिर ये और ये होगा सेकेंड वाला, 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0। चलिए अब देख लें फाइनल आंसर के। मैं डायरेक्ट अब एक स्टेप और कर देते, कोई दिक्कत नहीं। 3 1 ज़ा 3 प्लस 5 2 ज़ा 10, 4 1 ज़ा 4 प्लस 0, 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 5 ज़ा 20, 3 4 ज़ा 12 प्लस 0 फाइनल। अच्छा, डब्बे बनाना ना भूलें भैया, ये एक बड़ा है ना टीडीएस वर्क है, करना ही पड़ेगा। अच्छा, फाइनल आंसर किस तरफ जा रहा है देखिए। वी विल गेट 3 प्लस 10 इज़ 13, 4 प्लस 0 इज़ 4, 9 प्लस 20 इज़ 29 एंड 12 इज़ ऑफ कोर्स 12। जरा टैली कर लें अपन। मैं प्रयास करता हूँ कि एक ही स्क्रीन में दोनों दिख जाएं, और नहीं भी हैं तो आप लोग ऊपर देख लें। ये देखिए पहले वाला आ रहा था हमारा 15 22 5 10, अभी आ रहा है 13 4 29 12। तो आप ये समझ रहे हैं कि a इंटू बी इज़ नॉट इक्वल टू बी इंटू ए इन केस ऑफ मैट्रिक्स। आई बात समझ में? तो दैट इज़ ऑल विथ आर सिलेबस। एक आखिरी टॉपिक और है, समय 5 मिनट बचे हैं तो मैं इसको भी बता देता हूँ। हाँ ये अच्छा सवाल है। डिवीज़न होता है, अगर इसमें सिलेबस में होगा तो मैं बता दूंगा। डिवीज़न होता है ना, पर डिवीज़न दिख नहीं रहा है, डिवीज़न दिख नहीं रहा है, इसमें खाली प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन है इस साल, है ना। देखिए सीबीएसई बोर्ड में ये क्लास 12th का टॉपिक है। हाँ उसमें है ना डिवीजन आएगा, उसमें और भी प्रोसेस है, उसमें तो पूरा सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, बड़ी ज़ोरदार चीज़ है उसमें। तो बहुत कुछ होता है इसमें, तो बेसिक आपको एलिमेंट्री दे दिया गया है ना। आईसीएसई बोर्ड में बहुत डिटेल में नहीं है। चलिए अब यहाँ पर एक कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, उनको हम डील करते हैं। ये आपकी सिलेबस का आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th इसका लास्ट टॉपिक है, आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? 1। तो आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा?
कि मैट्रिक्स को अगर मैं आई से, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहते हैं अगर याद हो तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके डायगोनल में एलिमेंट्स 1 1 1। मैंने आपसे कहा था ये इसका कुछ उपयोग होता है, हाउ इट इज़ डिफरेंट बाय स्केलर मैट्रिक्स, इसके ऊपर एक चर्चा हुई थी, तो मैंने आपसे कहा था बाद में बताऊंगा, ये बाद अभी आएगा। तो अभी आप देखेंगे कि अगर मैं किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, हमने ये देखा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, लेकिन यहां पर हम देखेंगे कि अगर आइडेंटिटी के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ए वापस मिल जाएगा एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू ए। और एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर हम इसको कवर करते हैं और ये हमारा टॉपिक यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स मैं 2x2 का ले लेता हूँ, बहुत सिंपल रहेगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो 2x2 क्यों बोला मैंने, क्योंकि आइडेंटिटी में इट हैज़ टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये याद रखें। आइडेंटिटी के साथ अगर हमें डील करना है तो आइडेंटिटी एक स्क्वायर, कंपलसरी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये याद आया है ना, पिछले वीडियो में हुआ है। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है थोड़ा सा आप उसे भी रेफर कर लें। ठीक है, ओके, तो अब मैं 2x2 का एक ले लेता हूँ। आप मुझे बताएं क्या ले लूँ, ए कितना ले लूँ, आप कुछ भी बता दीजिए। 3 4 0 7। अभी हम इसको आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और चूंकि इसकी मैट्रिक्स 2x2 है तो मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 का लेता हूँ। कभी कभी इसको I2 लिख देते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी टीचर इसको कैसे डील करती है। ठीक है, CBSE बोर्ड क्लास 10th में ऐसा चलता है कि I2 लिखा है, मतलब इट इज़ आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2x2। ठीक है, I2, तो ये क्या होगा 1 1 0 0। ठीक है, डायगोनल में मैंने 1 1 लिख दिया है। डायगोनल क्यों होता है वो भी हमने किया हुआ है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके I और J, इनका एड्रेस सेम होता है कि A 1 1 एंड A 2 2। तो ये डायगोनल ऐसा ही बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा। नहीं तो कई बच्चे इसमें सवाल पूछते हैं, सर डायगोनल ऐसा भी तो बन सकता है, स्क्वायर में तो 2 डायगोनल होते हैं। अरे भैया, यहाँ डायगोनल हम उसकी बात करेंगे जिसका I और J बराबर है। ठीक है, चलिए A इंटू आई करके देखते हैं, और I इंटू ए आपका होमवर्क होगा, और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपकी आइडेंटिटी बराबर आई, ए के बराबर आई या नहीं आई। ठीक है, चलिए ए क्या है 3 4 0 7 मल्टीप्लाई बाय 1 0 0 1। हमने क्या देखा था, दिस इंटू दिस होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0। अब देखिए ये खत्म हो गया, बचेगा क्या अगेन 3, तो ए आने लगा। दूसरा एलिमेंट देखते हैं, दिस इंटू ये वाला 3 इंटू 0, कहानी खत्म। जबकि प्लस में 4 इंटू 1 आ गया, तो 4 एलिमेंट आ गया। चलिए आगे देखते हैं, अब 0 नीचे वाला करेंगे, 0 इंटू 1 इज 0 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 0। आखिरी वाला इसको और इसको हम कवर करते हैं, तो 0 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 1। चलिए देखते हैं ए वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिनके समझ में आ गया उनको तो आ गया समझ में कि ए आ गया। तो 3 1 ज़ा 3 प्लस 0, 3 0 ज़ा 0 प्लस 4, 0 प्लस 0, 0 प्लस 7, और फाइनल आंसर 3 4 0 7 विच इज़ नथिंग बट ए, हैंस प्रूव्ड। ये बात समझ में आई कि ए कोई भी मतलब मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर ऑफ कोर्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, है ना, ए बाय ए। अगर उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय एनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिपेंडिंग अपॉन ऑर्डर, I2 I3 कोई भी हो सकता है। I2 I3 तो समझ गए आप ना, अब मेरी भाषा समझ में आ रही। ठीक है, अगर स्कूल में ये प्रयोग ना किया जाए तो आप भी इस्तेमाल ना करें I2 I3 वगैरह, है ना, बट 12th में CBSE बोर्ड में ऐसे प्रयोग होते हैं। तो आइडेंटिटी मल्टीप्लाइड बाय ए या ए मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी विल ऑलवेज गिव यू ए। दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी। नाउ स्टूडेंट्स, इट्स योर टास्क टू सॉल्व ऑल द एक्सरसाइजेज जो आपको दी हुई हैं। मेरे ख्याल से मेरा एक्सप्लेनेशन पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब इस पर अगर आवश्यकता हुई तो मैं एक डाउट सेशन अवश्य उसका भी वीडियो बना दूंगा। तो ICSE बोर्ड वाले बच्चे, ये जो एक अलग हटके टॉपिक है जो कि CBSE बोर्ड क्लास 10 से अलग है, वो हमने कवर किया है, और इसके एक प्रॉपर प्लेलिस्ट भी है। यू कैन गो थ्रू दैट प्लेलिस्ट। जितने भी ऐसे अलग से टॉपिक्स हैं उन सबको हम उसमें कवर करेंगे। तो दैट इज़ ऑल विद दिस वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया है। कृपया कर आप अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करें, और अगर कोई डाउट आता है तो कृपया कर वो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में मेंशन करें सो दैट इट कैन बी डेल्ट विथ, और आवश्यकता पड़ने पर आपकी आवश्यकता अनुसार इसका डाउट सेशन का एक अपन वीडियो और बना लेंगे।
ठीक है, चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स, वंदे मातरम, जय हिंद, जय सिया राम, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल्स, टेक केयर.